नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रही कोई घटना हमारे आपके घर के बजट पर सीधा असर कैसे डाल सकती है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। आप इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की सबसे जरूरी नस मान सकते हैं। और भारत के लिए तो ये और भी ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि हमारे कच्चे तेल का लगभग 50% इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। तो जाहिर है, वहां की जरा सी भी हलचल की लहरें हम तक जरूर पहुंचती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? एक दूर दराज का संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा दबाव कैसे बना लेता है? चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। आज की चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पश्चिम एशिया के संकट की जड़ को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी लहरें भारत की अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंच रही हैं। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाने की वजहों को जानेंगे और हाँ, इस गंभीर विश्लेषण के बाद माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए खेल जगत की कुछ ताज़ा सुर्खियों पर भी नजर डालेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पश्चिम एशिया का उबलता संकट और वो चिंगारी जिसने इस पूरे आर्थिक तूफान को हवा दी है। पिछले कुछ महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में मानो एक जबरदस्त तूफान आ गया है। जरा इस सफर पर नजर डालिए। सितंबर 2025 में जो ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल पर था, वो मार्च 2026 आते आते $149 के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। और आज भी कीमतें $100 प्रति बैरल के उस मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर ही बनी हुई हैं। और ये सब हो क्यों रहा है? ये सीधे तौर पर उस क्षेत्र में बढ़े भू राजनीतिक तनाव का नतीजा है, जिसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तो सबसे अहम बात यही है कि इस बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। और इसका सीधा असर भारत पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 85 से 90% तेल बाहर से ही तो मंगाते हैं। मतलब साफ है, हमारी यह निर्भरता ही हमें इस मामले में बहुत संवेदनशील बना देती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि तेल की कीमतों का ये शुरुआती झटका हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में एक के बाद एक लहरें यानी कि एक रिपल इफेक्ट कैसे पैदा कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी टर्म को समझना होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे शॉर्ट में CAD कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब कोई देश निर्यात से जितना कमाता है उससे ज्यादा पैसा आयात यानी इंपोर्ट पर खर्च कर देता है, तो उसे ही CAD कहते हैं। और ICRA के आंकड़े हमें बताते हैं कि ये संकट सीधे सीधे हमारे CAD को चोट पहुंचा रहा है। देखिए, वित्त वर्ष 2026 में जो घाटा GDP का करीब 1% रहने का अनुमान था, अब वित्त वर्ष 2027 में इसके बढ़कर 1.7% तक पहुंचने की आशंका है। ये एक वाकई में बड़ा उछाल है। और इसका असर यही नहीं रुकता। ऊर्जा की इन्हीं बढ़ी हुई कीमतों की वजह से भारत की GDP विकास दर के अनुमान को भी घटाना पड़ा है। जो अनुमान पहले वित्त वर्ष 2026 के लिए 7.5% था, वो अब घटकर वित्त वर्ष 2027 के लिए 6.5% रह गया है। तो कुल मिलाकर भारत इस समय बहुस्तरीय खतरों का सामना कर रहा है। एक तरफ तो तेल का इंपोर्ट महंगा हो गया है, दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ रही है और इसका असर हमारे निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर भी पड़ने का खतरा है। ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए एक मुश्किल दौर बना रहे हैं। और अब आते हैं उस असर पर जिसे हम और आप जैसे आम लोग भी सीधे महसूस कर रहे हैं। हमारी अपनी मुद्रा रुपए की कीमत में आई रिकॉर्ड गिरावट। ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91 रुपये 64 पैसे के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल है कि रुपया आखिर गिर क्यों रहा है? देखिए, इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, तेल का बिल चुकाने के लिए भारत को ज्यादा डॉलर चाहिए, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। दूसरी, दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, तो निवेशक भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर जैसी सेफ जगहों पर लगा रहे हैं। और तीसरी वजह है विदेशी संस्थागत निवेशकों का पैसा निकालना, जिससे बाजार में रुपए की सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी कीमत गिर जाती है। इस गंभीर स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस युद्ध के कारण मुश्किल वैश्विक स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और एकजुट रहना चाहिए। तो ये थी अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बड़ी और गंभीर बातें। अब इन तनावपूर्ण आंकड़ों से थोड़ा हटते हैं और नजर डालते हैं खेल की दुनिया की कुछ ताज़ा हलचल पर।
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार शुरुआत की है। अपने दोनों मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है और हाल ही में हुए एक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से शिकस्त दी है। वहीं फुटबॉल की दुनिया में भी रोमांच चरम पर है। यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय हो गए हैं। इसमें रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख के बीच एक महामुकाबला देखने को मिलेगा, तो वहीं बार्सिलोना की टक्कर एटलेटिको मैड्रिड से होने वाली है। खैर, खेल की दुनिया अपनी जगह है, लेकिन वापस हमारे मुख्य विषय पर आते हुए एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। जब दुनिया में इस तरह की अस्थिरता ही एक नई सच्चाई, एक न्यू नॉर्मल बन गई है, तो भारत भविष्य के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को और कैसे मजबूत कर सकता है? ऐसे ही और भी विश्लेषण के लिए लोक सेवा अकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।